डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी रिलीज हो चुकी है, थिएटर गूंज रहा था फैंस की सीटियों से। तो अब जब हमने ये मूवी देख ली है तो आइए इसकी एंडिंग डिस्कस करते हैं। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जाके पहले देख लें, फिर इस वीडियो पर आए। डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी ट्रीट थी फैंस के लिए, जहां वॉइड में क्रिस एवंस के जॉनी स्टॉर्म, वेस्ली स्नाइप्स के ब्लेड और चैनिंग टेटम का गैम्बिट भी था, वो भी फुल केजन एक्सेंट में, और हमारा बड़बोला डेडपुल और एंकर बीइंग वुल्वरीन सबके साथ टीम अप करते हुए। पर अंत में हुआ क्या और अब इसका फ्यूचर क्या है, और इस वीडियो में हम एंडिंग डिस्कस करेंगे डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी की, जहां हम इन कैरेक्टर्स के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं, डेडपुल मूवी के एंड में ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया, ना ही वुल्वरीन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया गया, ना ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट्स के बारे में कुछ बताया गया। फिल्म मेनली फॉक्स मार्वल यूनिवर्स के बारे में थी, और यहाँ फॉक्स मार्वल यूनिवर्स को कहा गया अर्थ 1005। यहाँ ये भी कह दिया गया कि लोगन मूवी के इवेंट्स अलग टाइमलाइन में नहीं बल्कि इसी डेडपुल मूवी की टाइमलाइन में हुए। इसका सही में कोई सेंस नहीं बनता, पर डेडपुल मूवी में किसी चीज का कोई सेंस क्यों बनेगा। तो डेडपुल एंड वुल्वरीन के एंड में डेडपुल और वुल्वरीन एक साथ मिलकर अर्थ 10005 में वापस आते हैं वॉइड से, जहां पैराडॉक्स टाइम रिपर यूज करने जा रहा होता है उन टाइमलाइंस को जल्दी खत्म करने के लिए जो खत्म होने वाले हैं। कैसेंड्रा नोवा को टाइम रिपर के बारे में पायरो से पता चलता है और वो टाइम रिपर पर कंट्रोल बना लेती है, जब तक डेडपुल और वुल्वरीन डेडपुल कॉर्प से लड़ रहे होते हैं। आपको पता चला कि नहीं कि लेडी डेडपुल रायन रेनल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली है। तो पैराडॉक्स के प्लान की बैंड बजाते हुए कैसेंड्रा डेडपुल की टाइमलाइन के साथ सारी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। पैराडॉक्स डेडपुल और वुल्वरीन को बताता है कि इसको रोकने का एक ही तरीका है कि कोई जाके टाइम रिपर के पावर फ्लो को डिसरप्ट करे, पर जो भी ऐसा करेगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। डेडपुल और वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर्स सबसे खतरनाक हीलिंग फैक्टर वाले डेडपुल और वुल्वरीन मिलकर टाइम रिपर के पावर फ्लो को डिसरप्ट करते हैं और टाइम रिपर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसमें कैसेंड्रा नोवा भी मारी जाती है। तब हंटर B-15 वहां आकर पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है। डेडपुल यानी वेड की रिक्वेस्ट पर वॉइड में मिले अदर्स, जिनमें इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और लॉरा शामिल थे, उन्हें वॉइड से उनकी टाइमलाइन में भेज दिया जाता है। लोगन को डेडपुल की टाइमलाइन में रहने दिया जाता है। लोगन अपने टाइमलाइन में जाने की तैयारी कर रहा होता है, पर अपनी टाइमलाइन में जाने से पहले लोगन और लॉरा वेड के फ्रेंड से मिलते हैं, जहां वेड वापस बात शुरू करता है वेनेसा से। पर डेडपुल और थॉर वाला फ्यूचर क्लियर नहीं होता, शायद वो हमें फ्यूचर में दिखे। तो TVA जहां ज्यादातर काम करने वाले अपने काम को पूरी सीरियसनेस से करते हैं, वहां एक करप्ट एम्प्लॉय पैराडॉक्स मूवी का सेकेंडरी विलन था। कैसेंड्रा नोवा जबरदस्त प्राइमरी विलन थी जो कि वॉइड पर राज कर रही थी, पर वो मारी गई मूवी के एंड में। पर क्या आपको याद है कि कैसेंड्रा नोवा का भाई चार्ल्स जेवियर जब मरा था तो क्या हुआ था? चार्ल्स ने तुरंत माइंड स्विच किया था अपने जुड़वा भाई के साथ जो कोमा में था। तो कैसेंड्रा, जिसके पास चार्ल्स जैसी पावर्स हैं, वो कॉमिक्स में तो जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। न्यू एक्समैन में भी एमा फ्रॉस्ट और चार्ल्स जेवियर ने कैसेंड्रा को मारा था, पर तब भी वो कई बार वापस आ गई। बात करें डेडपुल के फ्यूचर की, तो डेडपुल की टाइमलाइन बच चुकी है, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है डेडपुल को, जिसने सबको बताया कि वो क्यों मैटर करता है। पर मुझे दुख इस बात का है कि इसका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। डेडपुल की परेशानी शुरू हुई अपने टाइमलाइन को लेकर और उसने उसे सॉल्व किया। हालांकि क्या इसका मतलब ये है कि फॉक्स मार्वल यूनिवर्स को रिस्टोर किया जा रहा है? और MCU के म्यूटेंट्स का क्या? मूवी में बोला गया है कि वुल्वरीन एंकर बीइंग है, तो क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास अपना वुल्वरीन ऑलरेडी है? हमें शी हल्क के एक एपिसोड में वुल्वरीन का हिंट तो मिला था, और डेडपुल भी अपने खुद के यूनिवर्स में ही है। तो क्या हमें आगे MCU में अलग डेडपुल दिखेगा? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। अगर यही डेडपुल MCU में आना होता तो मूवी के एंड में डेडपुल को MCU में लाया जाता। हालांकि डेडपुल ग्रुप वाला कैरेक्टर नहीं है, उसके सोलो एडवेंचर ज्यादा फन होते हैं, पर मैंने अभी भी उम्मीद लगा रखी है कि जो थॉर डेडपुल वाला नजारा दिखा था वो कभी फ्यूचर में दिखाया जाएगा, मे बी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। अब बात करते हैं वुल्वरीन के फ्यूचर की। तो मूवी के एंड में वुल्वरीन पहले अपने यूनिवर्स में जा रहा होता है, पर फिर डेडपुल उसे इनवाइट करता है अपने घर में। अब ऐसा कह सकते हैं कि ये वुल्वरीन शायद यही डेडपुल के यूनिवर्स में रुक जाए, पर इसे कंफर्म नहीं किया गया। हालांकि इस कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन का यूनिवर्स क्या मस्त होगा, जहां एक्समैन अपने कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट में है, यहाँ ह्यूमंस म्यूटेंट्स के बीच खतरनाक तनाव था, ये दुनिया देखने लायक है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर आए तो पोस्ट क्रेडिट सीन को बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया। यहाँ हमें बस डेडपुल ने प्रूफ दिया कि उसने झूठ नहीं बोला था कि जॉनी स्टॉर्म ने क्या क्या बोला कैसेंड्रा के बारे में। हालांकि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रिस एवंस इतना लंबा चौड़ा कैमियो दे सकते हैं डेडपुल मूवी में हंसी मजाक के लिए, पर वो वापस कैप्टन अमेरिका बन के नहीं आ सकते, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इस मूवी की राइटिंग एक डेडपुल मूवी के लिए
परफेक्ट थी, पर इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे यूज नहीं किया गया जैसे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स को नो वे होम में यूज किया गया था। अब मैं मान रहा हूँ कि वो काम सोनी वालों का ही था। उन राइटर्स ने एमसीयू को प्रॉपर्ली यूज किया, उन्होंने लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा फायदा उठाया था। पर यहाँ डेडपुल की कहानी टीवीए तक और टीवीए से वॉइड तक और वॉइड से वापस डेडपुल के यूनिवर्स में ही रही। तो दोस्तों ये थी वीडियो डेडपुल एंड वुल्वरीन की एंडिंग और उसके फ्यूचर के बारे में। इस मूवी ने एंड में हमें नॉस्टैल्जिक फील करा दिया फॉक्स मार्वल और पुराने मार्वल यूनिवर्स को लेकर। इससे अच्छा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।